आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, यूनिट का जो चैप्टर 1 है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का जो चैप्टर है उसको हम लोग, ठीक है, उसका हम लोग पार्ट थर्ड हम लोग आज करने जा रहे हैं। अब पार्ट 1 हम कर चुके हैं और पार्ट 2 भी पीछे हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 51 से 75 तक 51 से 75 तक 25 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आगे पार्ट 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। इसका प्लेलिस्ट बना दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा। चैप्टर 1 का जितना क्वेश्चन बनने वाला होगा वो सबको हम बना रहे हैं, उसी प्रकार चैप्टर 2 का जितना क्वेश्चन बनेगा उसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है निर्वात, क्वेश्चन क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऑप्शन सी है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति कूलम। देखिए, एप्सिलॉन नोट का आपको मात्रक बताना है। किसका मात्रक बताना है? एप्सिलॉन नोट का। और आपको ध्यान में आना चाहिए कि एप्सिलॉन नोट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो कहाँ पे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला में आता था? तो F इक्वल टू जो होता था, क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता था। उसके बाद Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही के का जो वैल्यू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। के का वैल्यू क्या आता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, कूलम के नियम से ही, ठीक है। ये कूलम नियतांक होता था। तो आपको यही एप्सिलॉन नोट का मात्रक बताना है। तो एक तो मात्रक आपको होता है फैराडे मीटर इनवर्स, ठीक है। एक मात्रक ए होता है। एक होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होता है, ये दूसरे का मात्रक होता है। तो यही देखिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, नहीं मिला है, तो इसको कूलम स्क्वायर रहने दीजिए। ऐसे वैसे माइनस हटाइएगा ना तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए हो जाएगा ये, ठीक है। ईवी मात्रक एग्जाम में पूछा गया है, ईवी मात्रक पूछा गया है। एप्सिलॉन नोट का मान बताइए तो कितना होता है? कितना होता है? 8.854 गुने 10 के पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स, ठीक है। ये किसका वैल्यू होता है? एप्सिलॉन नोट का। बताइए तो के का मान कितना होता है? याद आ रहा है कुछ? बोलिए जल्दी। के कूलम नियतांक का मान कितना होता है? होता है 9 गुने 10 के पावर 9। क्या 9 गुने 10 के पावर 9 क्या? फैराडे इनवर्स मीटर, ठीक है। तो एक चीज आपको हम यहाँ से याद करवा देते हैं, जो जैसे देखिए इधर, देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आपका के का मात्रक होगा ना, के का मीन्स कूलम नियतांक का जो मात्रक होगा वो एप्सिलॉन नोट का उल्टा होगा, ठीक है। जैसे कूलम नियतांक का जो मात्रक है फैराडे इनवर्स मीटर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा क्या? फैराडे का माइनस इस पे हट जाएगा, इस पे लग जाएगा, फैराडे मीटर इनवर्स, ठीक है। इसी प्रकार आपको कूलम नियतांक का एक और मात्रक हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, कूलम स्क्वायर न्यूटन। कूलम क्या होता है? कूलम स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नोट का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का मात्रक अभी हम लिखते हैं, कैसे आएगा? तो ये आपका आता है एप्सिलॉन नोट का मात्रक जो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। तो जस्ट इसका आपको लिखना पड़े कूलम नियतांक का, तो क्या लिखेगा? न्यूटन इनवर्स पहले लिखेगा, जिसमें माइनस नहीं वो माइनस लगा दीजिए, तो क्या कूलम -2 न्यूटन उसमें रहेगा मीटर
स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। देखिए जो आपका एप्सिलॉन नोट होगा उसका उल्टा कूलम होगा, ठीक है, यही है। चलिए आगे भी हम लोग देख लेते हैं। बीमा भी जस्ट उसी प्रकार का उल्टा होगा। एप्सिलॉन का बीमा क्या होता है? एप्सिलॉन का बीमा होता है एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी पावर 4 ए स्क्वायर। ये आपका बीमा हो जाता है एप्सिलॉन नोट का। यहाँ पे बीमा, तो आपको के का बीमा क्या होगा? कूलम नियतांक का। तो इस पे देखिए जिसपे माइनस है उस पे आप प्लस लगा दीजिए, जिसपे प्लस है उसको माइनस में बदल दीजिए, वो आपका क्या होगा? बीमा हो जाएगा। जैसे देखिए के का हो जाएगा, एम पे माइनस है तो एम को छोड़ देंगे, एम हो जाएगा। एल पे माइनस है तो एल क्यू हो जाएगा। टी के पावर सीधा डायरेक्ट 4 है तो यहाँ पे -4 लगा दीजिए। ए के पावर माइनस नहीं है तो यहाँ पे -2 लगा दीजिए। जस्ट इसका उल्टा हम लोग क्या किया? उल्टा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, निर्वात की विदुशीलता एप्सिलॉन नोट का बीमीय सूत्र है। एप्सिलॉन का बीमीय सूत्र आपसे पूछा है, तो बीमीय सूत्र निकाला भी जा सकता है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला से? वही F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर से। यहाँ से के का वैल्यू F इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ से निकाला भी जा सकता है। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालिएगा? ध्यान में होगा यहाँ पे क्या है? इसको एक बल है, बल का बीमा क्या होता है, ठीक है। हम वो लिखेंगे एम एल टी इनवर्स 2। तो आप 1 बाई एप्सिलॉन नोट को एक तरफ कर लेना है, ठीक है, बाकी सबको निकाल देना चाहिए। एप्सिलॉन नोट को इधर भेज देते हैं तो एप्सिलॉन नोट बराबर आ जाएगा 4 पाई को हटा देते हैं, Q1 इंटू Q2 अपॉन में एफ आर स्क्वायर। बस इसी के जगह पे हम लोग वैल्यू डालेंगे, बीमा आ जाएगा। देख लीजिए निकाल ही देते हैं। एक तो याद ही करने में आपको फायदा होगा, ठीक है। निकालने का तरीका 11th के चैप्टर 2 में देखा जाता है कि कैसे हम लोग निकालते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, पढ़ा होगा तो सब लोग निकाल सकते हैं। देखिए आवेश को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एटी बीमा। जो Q2 आवेश है इसका भी क्या लिखेंगे? एटी, ठीक है, अपॉन में बल का क्या लिखेंगे? एम एल टी इनवर्स 2 और आर दूरी का क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन का जो बीमा हो जाएगा, एम ऊपर जाएगा एम इनवर्स, एल एक एल दो, एल क्यू हो जाएगा ऊपर जाएगा एल इनवर्स 3, टी के पावर -2 और यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। तो टी के पावर -2 ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर पहले से, टी स्क्वायर टी के पावर 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, एप्सिलॉन का बीमा आ गया, ठीक है। तो याद करके रखना है आपको। क्या याद करना है? बीमा होता है एप्सिलॉन का एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी पावर 4 ए स्क्वायर। याद कर लीजिए डायरेक्ट। ये एप्सिलॉन का बीमा होता है। के का बीमा क्या होता है? तो होता है इसी का जस्ट उल्टा, जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस लगा दीजिए, वहाँ प्लस वहाँ पे माइनस लगा दीजिए। के का बीमा हो जाएगा एम एल क्यू टी के पावर -4 ए के पावर -2। ये हो गया आपका के का बीमा। मान भी इसका याद कर लीजिएगा एप्सिलॉन का कितना होता है, अभी बोले हैं, ध्यान में आया? कुछ नहीं आया? देख लीजिए 8.854 गुने 10 के पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन का मात्रक क्या है? क्या होता है? अभी पढ़े हैं एप्सिलॉन का मात्रक। एक तो फैराडे मीटर इनवर्स, या एक दूसरा क्या कीजिएगा? दूसरा एप्सिलॉन का मात्रक दूसरा क्या कीजिएगा? ये लगाइएगा न्यूटन इनवर्स क्या कूलम स्क्वायर, ऐसा करके कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। कहाँ पे है? ये है ऑप्शन ए, इसी का जस्ट। कैसे हुआ है? तो माइनस हटाइएगा, इस सबका माइनस हटाएगा, बटा कर दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर यहीं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूलम का सदिश निरूपण क्या है? आपको कूलम का सदिश निरूपण बताना है।
फर्स्ट ऑप्शन है F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब कूलम का आपको सदिश निरूपण, तो कूलम सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। कूलम का फार्मूला क्या होता है? जो कूलम दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल को व्यक्त करने के लिए कूलम महोदय ने एक नियम दिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम का नियम बोलते हैं। क्या होता है फार्मूला? कि F इक्वल टू क्या होता है? के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या होता है? कूलम का फॉर्मूला होता है, और इसको आपको व्यक्त करना है किस रूप में? वेक्टर फॉर्म में, या वेक्टर के रूप में आपको इसको व्यक्त करना है। तो कौन से रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे? वेक्टर के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट है ऑप्शन F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ऑप्शन बी है F वेक्टर F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर, यहाँ पे आर कैप दे दिया हुआ है। F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर क्यूब, ठीक है, और आर कैप। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। ये होता है, इसको वेक्टर के फॉर्म में इसको व्यक्त कीजिएगा तो वेक्टर F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर क्यूब आर कैप। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आवेश के रैखिक घनत्व लेमडा का सूत्र है। तो आवेश का रैखिक घनत्व किसको कहते हैं? ध्यान में कुछ आया? आवेश के वितरण में पढ़ना होता है। आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, तो आवेश का रैखिक घनत्व किसको कहते हैं? तो प्रति एकांक लंबाई पे, किस पे? लंबाई पे वितरित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। तो इसे लेमडा से डिनोट करते हैं। तो क्या है? प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। ये कहीं कहीं पे ऐसे भी दिखेगा, लेमडा इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एल, ऐसे भी होता है। ठीक है, डायरेक्ट एल। तो इसका क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए कहीं है क्यू अपॉन में एल, क्यू अपॉन में एल, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। आवेश के रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक है। वही अभी फॉर्मूला क्या दिखे है? रैखिक घनत्व का लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। देखिए रैखिक घनत्व का हमको मात्रक देखना है, तो कैसे मात्रक निकलेगा? ऊपर देखिए कूलम, आवेश का मात्रक क्या? कूलम, अपॉन में लंबाई का मात्रक मीटर। तो लेमडा मीन्स रैखिक घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर, या क्या हो जाएगा? कूलम मीटर इनवर्स। इसको ऊपर जैसे भेजिएगा ना, इस मीटर को ऊपर भेजिएगा, अभी बटा में ऊपर भेजिएगा तो मीटर इनवर्स। ठीक है, ये दोनों में से कोई है तो देख लीजिए, कूलम प्रति मीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 57 क्या है? आवेश के रैखिक घनत्व लेमडा का बीमीय सूत्र क्या है? तो लेमडा का बीमीय सूत्र आपको देखना है। तो फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में एल। लेमडा का लेमडा रहेगा, आवेश का बीमा क्या होता है? ए टी अपॉन में लंबाई का बीमा एल। एल को ऊपर भेज दीजिए, मैं इन्वर्स में आ जाएगा, माइनस उस पर चढ़ जाएगा। ए टी रहेगा, एल ऊपर जाएगा तो एल इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बीमा आ गया। अब देखिए ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ऐसा हो जाएगा। इसको एम के पावर करके लिखे तो एम के पावर कुछ नहीं है, तो 0 एल इन्वर्स टी ए है, एल इन्वर्स T1A1, ऑप्शन सी हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व किससे कहते हैं? पृष्ठीय घनत्व क्या है यहाँ पे? पृष्ठीय घनत्व, जिसको सिग्मा से सूचित करते हैं, और जिसका फॉर्मूला आता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पे वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पे
पर आवेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रति एकांक लंबाई पे वितरित आवेश को, इसको कहते हैं आवेश का रैखिक घनत्व। क्या कहते हैं? रैखिक घनत्व। ठीक है, ई आपको पृष्ठीय घनत्व हो जाएगा। प्रति एकांक आयतन पे वितरित आवेश को, ई हो जाएगा आपका आयतन घनत्व। आयतन घनत्व का परिभाषा, इसको रो से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? रो से। और ये तो कुछ है नहीं, प्रति एकांक समय कुछ नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, क्या है? आवेश के पृष्ठीय घनत्व का सूत्र है। अब क्या है सूत्र? तो इसको आवेश के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का क्या कहते हैं? पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू मीन्स फॉर्मूला आवेश है, ए मीन्स क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका देखिए कौन सा आ जाएगा? क्यू ओपन में ए कहीं दिख रहा है? सिग्मा इक्वल टू, ऑप्शन ए हो जाएगा। मात्रा यदि पूछ दे आपको पृष्ठीय घनत्व का मात्रा क्या हो जाएगा, तो सिग्मा का जो मात्रा हो जाएगा, कूलम को क्या बोलते हैं? आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। क्यू हो जाएगा अपॉन में ए क्या? क्षेत्रफल। कूलम, आवेश को हम लोग कूलम बोलते हैं, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं। कूलम का कूलम रहेगा, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। देखिए कौन सा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इसका तो आंसर हो जाएगा। आगे करके क्वेश्चन आएगा ऐसे करके, देखिए आ गया। पीछे भी मात्रक हम लोग निकाले हैं, अभी आइए गया। पृष्ठीय घनत्व का मात्रक, पृष्ठीय घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठीय घनत्व का तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। इसका मात्रा क्या यहाँ पे पूछा है? ये तो फार्मूला हो गया, मात्रा क्या हो जाएगा? तो वही कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 61 है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व का बीमीय सूत्र है। फॉर्मूला है आवेश का पृष्ठीय घनत्व के सूत्र का सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। देखिए, आप आवेश के बीमा को लिख सकते हैं ए टी अपॉन में ए क्या है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को आप लिख सकते हैं एल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा ए टी एल स्क्वायर, माइनस लग जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा, ए टी एल इनवर्स 2 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है ए टी एल इनवर्स 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 है। यदि किसी पृष्ठ पर 4 कूलम आवेश 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वितरित है तो पृष्ठीय घनत्व होगा। तो आपको क्यू का वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया? 4 कूलम। आपको और भी दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया ए 2 मीटर स्क्वायर, और आपको बताया पृष्ठीय घनत्व कितना होगा। तो पृष्ठीय घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। तो क्यू का सिग्मा रहेगा, क्यू के जगह पे 4 लिखेंगे और ए के जगह पे 2 लिखेंगे, कट जाएगा, कितना आएगा? 2 दूनी 4, तो 2 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, कहीं पे है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का आयतन घनत्व का सूत्र है। तो आवेश का आयतन घनत्व किसको कहते हैं, ये ध्यान में आना चाहिए। तो प्रति एकांक आयतन पर, ठीक है, प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से डिनोट करते हैं, किससे? रो से। रो इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में भी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, रो इक्वल टू क्या है? क्यू अपॉन भी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवेश का आयतन घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। तो आयतन घनत्व का फॉर्मूला रो इक्वल टू क्यू अपॉन में भी। अब तो आपको भी समझ में आने लगा होगा, रो का रो करना है
और इसका मात्रा निकालने के लिए आवेश का मात्रक कूलम रखना है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब रखना है। तो कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि ऐसे ऐसे भी दिया रहेगा ना कूलम मीटर इनवर्स 3, क्योंकि इसको ऊपर भेज के मीटर इनवर्स 3 कर देता है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रहना है। तो इसका तो आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है 65 है, आवेश का आयतन घनत्व का बीमीय सूत्र क्या है। आयतन घनत्व का बीमीय सूत्र, तो फॉर्मूला क्या है आयतन घनत्व का, तो फॉर्मूला क्या आता है आयतन घनत्व का, रो इक्वल टू क्यू अपॉन में भी। तो आवेश का बीमा ए टी अपॉन में आयतन का बीमा एल क्यूब, ठीक है। तो हो जाएगा ए टी एल ऊपर एल क्यूब ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स 3, तो ए टी एल इनवर्स 3 ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन से तो फिक्स एग्जाम में आना ही है। आवेश का रैखिक घनत्व से, आवेश का पृष्ठीय घनत्व से, और आवेश का आयतन घनत्व से, यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनेगा ही, बनता ही है, ठीक है, जो भी हम देख लिए हैं सबको। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है क्या, ई इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आता है प्रति मीन्स बटा, लिखिए प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू, कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, या मात्रक क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या, आप दिमाग में आ रहा है तो समझ में तो ठीक है, नहीं तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला ही यही से होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन में क्यू। अभी देखे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एफ अपॉन में क्यू, यहाँ से हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, एनसी न्यूटन प्रति कूलम लिखिए तब, या इसी को ऊपर भेज दीजिएगा तो एनसी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। एक और भी मात्रक होता है विभव प्रवणता से, क्या आता है, ई इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन में डी एक्स फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। तो ई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, तो भी को हम लोग वोल्ट लिखते हैं, एक्स मीन्स लंबाई को हम लोग मीटर लिख देते हैं, तो वोल्ट प्रति मीटर भी लिखा जा सकता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप लोग एक ई देख लिए वोल्ट प्रति मीटर, और एक क्या देख लिए, एनसी इनवर्स या न्यूटन प्रति कूलम। इसका आंसर तो समझिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में क्यूब। देखिए हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब फॉर्मूला से कर रहे हैं, हमको भी यहाँ याद नहीं है, हम भी क्या कर रहे हैं, आपको फॉर्मूला है जस्ट उसी को हम लोग प्रूव कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आपको भी समझ में आ जाएगा ये सब। तो इक्वल टू क्या है, एफ अपॉन में क्यू। अब आपको बीमा निकालना है, तो बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2 अपॉन में आवेश का बीमा ए टी, तो ऊपर भेजते हैं सबको, तो एम का एम हो जाएगा, एल का एल रहेगा, टी इनवर्स 2 है ये, एक ऊपर जाएगा तो ई ऊपर जाएगा तो एक और भी माइनस में हो जाएगा, एक और टी इनवर्स बच जाएगा, तो टी इनवर्स 3 है, एक ऊपर भेज देगा तो ए इनवर्स ई हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर बिंदु हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो। देखिए यहाँ पे कोई आवेश क्यू है, ठीक है, और इससे बताया है कि आप आर दूरी पर बताइए, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, किधर है ऑप्शन, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ऑप्शन बी, आसान सा है। विद्युत क्षेत्र एक क्या है, ऑप्शन ए है अदिश राशि, ऑप्शन बी है सदिश राशि, ऑप्शन सी है आवेश रहित राशि है, ऑप्शन डी है स्केलर और वेक्टर दोनों है।
जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदिश राशि है। ठीक है, अगला देखिए 71 है, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है, तो देखिए जो विद्युत क्षेत्र की रेखा है ना, ये सब काल्पनिक माना जाता है। कहा जाता है कि कोई प्लस आवेश है, उससे विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, क्या होती है, प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है। जाती कहाँ पे है, तो माइनस आवेश पे जाती है। कहाँ से निकलती है विद्युत क्षेत्र रेखा, प्लस से निकलती है, जाती कहाँ पे, माइनस आवेश पे। तो देख लीजिए धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 है, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान क्या होगा। देखिए किसी खोखले गोले चालक के अंदर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता होना करना है, क्या होगा। तो देखिए खोखले गोले के अंदर ना आवेश दीजिएगा तो इसके सतह पे ही आवेश समान रूप से वितरित हो जाती है। ठीक है, खोखले गोले चालक पर। तो मसला यहाँ पे क्या हो जाता है, बताते हैं आपको, कि अब खोखला गोला कोई आवेश अंदर नहीं आ पाता है, तो आपको पूछा है अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्या होगी, यहाँ पे आवेश नहीं है, तो आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे पता कर देंगे, होगा ही नहीं। ठीक है, होगा ही नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पता ही नहीं कर सकते, अंदर में आवेश नहीं है। तो क्यू क्या है, 0 है, आवेश का मान अंदर है ये नहीं है, तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू 0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। ठीक है, आवेश है नहीं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, क्योंकि फॉर्मूला भी ये पढ़े हैं, इक्वल टू क्या पढ़े हैं, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, पे क्यू है 0 तो पूरे ले देके 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 73, यदि दो समान परंतु विपरीत आवेश बहुत पास रखे हो तो यह प्रणाली क्या कहलाती है, यह प्रणाली क्या कहलाती है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि यदि दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के बहुत पास रखी हो, क्या रखी हो, बहुत पास रखी हो। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक पढ़े होंगे आप लोग विद्युत द्विध्रुव, पढ़े हैं, आ रहा होगा, उसका ही परिभाषा होता है विद्युत द्विध्रुव का या द्विध्रुव का। क्या परिभाषा होता है कि दो समान परंतु विपरीत आवेश बहुत अल्पतम दूरी या बहुत पास रखे हो तो यह प्रणाली क्या कहलाती है, तो यह प्रणाली आपका वैद्युत क्या कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो क्या बोलते हैं, एक जगह पे माइनस क्यू आवेश है, एक जगह पे प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी कुछ ना कुछ है, जिसको मान लेते हैं हम लोग 2L मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, ऐसे निकाय क्या कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो आपको पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उनके बीच के दूरी के गुणनफल को। देखिए यहाँ पे दूरी है, दूरी L है, तो P इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2QL। ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मात्रक निकालना है। तो Q का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलम मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं पढ़ना, फिर से ध्यान में क्या पढ़िएगा, कूलम मीटर, कूलम मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, वही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लीजिए
पीछे चला गया, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन कूलम मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र वही अभी पढ़े हैं, P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू क्या होता है? 2QL। अब ये देखें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा ही होता है किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, P इक्वल टू 2QL। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। ये आपका पार्ट 3 हुआ। आगे और भी आप पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन करके हम लोग सीरीज कर रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आगे पार्ट 4 भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।